हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज ट्रू और फॉल्स anaerobic reactions after glycolysis produce lactic acid or ethanol. ओके, सो सबसे पहले बच्चों हम लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का की कंसेप्ट समझ लेते हैं. की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज anaerobic respiration. Anaerobic respiration. ओके, तो बच्चों अब इस एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में हम लोग क्या समझ रहे हैं कि ये जो वर्ड है ना एन, इसका मतलब क्या होता है? एब्सेंस. किस चीज़ की एब्सेंस? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में रेस्पिरेशन होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं. ठीक है, अब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन जो है ना वो हम लोग और अच्छे से डिस्क्राइब करके अच्छे से समझते हैं. सो लेट्स सी होता क्या है कि सबसे पहले हमारे पास ग्लूकोज होता है जो कि बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इनसाइड द साइटोप्लाज्म कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में. राइट, उसके बाद पायरुवेट के बाद क्या होता है कि हमारे पास दो तरह के रिएक्शंस हो जाते हैं. एक होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की एब्सेंस है, ऑक्सीजन है ही नहीं. उस वक्त रेस्पिरेशन जब होगी, एनारोबिक रेस्पिरेशन जब होगी, तो क्या बनेगा? एथेनॉल बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी प्लस एनर्जी बनेगी. राइट, और एक दूसरा हमारे पास प्रोसेस क्या हो जाता है इसके बाद? डाइवर्ट हो जाते हैं. लैक ऑफ ऑक्सीजन. लैक ऑफ ऑक्सीजन जब होती है तब भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है और क्या फॉर्मेशन होती है? लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है प्लस एनर्जी. राइट, ओके, तो ये जो हम लोगों ने पहले वाला देखा ना कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में एथेनॉल, CO2 और एनर्जी बनेगी, ये कहाँ पे होता है? ये होता है इन द ईस्ट. और ये जो सेकेंड में हम लोगों ने देखा, ये सेकेंड वाला प्रोसेस कहाँ पर होता है? ये होता है इन द मसल सेल्स ऑफ ह्यूमंस. कब? ड्यूरिंग एक्सरसाइज. When we do a lot of exercise, then the pyruvate gets converted into lactic acid plus energy in the lack of oxygen inside the muscle cells. Okay, सो अब यहाँ पर हम लोगों ने पूरा anaerobic respiration समझ लिया. एक यहाँ पर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हमारे पास ऐसा एथेनॉल बनता है और लैक ऑफ ऑक्सीजन में हमारे पास लैक्टिक एसिड बनती है. तो अब स्टेटमेंट पे आते हैं. स्टेटमेंट क्या बोल रहा था कि anaerobic reactions after glycolysis, right, after glycolysis produces lactic acid और ethanol. तो ये बिल्कुल सही है कि आफ्टर द ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस जो हमारे एनारोबिक रिएक्शंस में रेस्पिरेशंस होंगी वो हमारी या तो हमारे पास एथेनॉल बनाएंगी या तो हमारे पास लैक्टिक एसिड को बनाएंगी. सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू. Right, this statement is absolutely true. I hope you understood it very well बच्चों. Best of luck.